कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें 5वां चैप्टर कर्मचारी व्यवस्था। तो उसमें आज का टॉपिक है कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। यानी कि जो स्टाफ रखा जाता है, कर्मचारी जो नियुक्त किए जाते हैं, वो किस प्रकार किए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो उद्योगपति है उसके अनुसार एक अच्छा, अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वास पात्र कर्मचारी व्यावसायिक इकाई की यानी कि कंपनी की संपत्ति के समान है, यानी कि प्रॉपर्टी के समान वो माना जाता है। बहुत ही मूल्यवान माना जाता है कि कोई अच्छा कर्मचारी हो, अनुभवी हो, कल्पनाशील, यानी कि वो इस प्रकार के विचार कर सकता हो जिससे कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता हो, कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो जब इस प्रकार का कर्मचारी होगा, वो कंपनी के लिए या इकाई के लिए संपत्ति के समान माना जाता है। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ में कर्मचारियों की भर्ती का कार्य महत्वपूर्ण होता है। किसी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदारी छोड़ करके तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति की कर्मचारी के रूप में भर्ती करनी चाहिए। तो जब किसी कर्मचारी को इकाई में जब उसे नौकरी दे रहे हैं तो किस प्रकार देना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कोई जान पहचान का व्यक्ति है, उसे कुछ न आता हो, कुशल न हो, अयोग्य हो, तो भी उसे नौकरी पर रख लिया जाए, तो वो इकाई के लिए ही हानिकारक होगा। उसी प्रकार भ्रष्टाचार है कि अगर पैसे लेकर के किसी को नौकरी पर रखा जाए तो वो भी सही व्यक्ति नहीं होगा, सही कर्मचारी नहीं होगा। रिश्तेदारी है कि अगर वो रिश्ते में कुछ लगता हो, किसी का रिश्ते में व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कर्मचारियों को के रूप में नहीं रखना चाहिए। उसके स्थान पर वैज्ञानिक भर्ती की पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसकी कुशलता, योग्यता, उसकी रुचि इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले आता है भर्ती। किस प्रकार भर्ती की जाती है। तो भर्ती ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार कर्मचारी रख दिए गए हैं, एक बार कर्मचारियों की भर्ती हो गई है, फिर उसके बाद कभी भर्ती होगी नहीं। लेकिन भर्ती इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जो लगातार चलते रहती है। जैसे नई इकाई की स्थापना हो, कोई नई कंपनी शुरू हो रही है तो उसमें भर्ती करनी पड़ती है। चालू इकाई का विकास हो, कोई कंपनी है वो अगर और बड़ा स्वरूप धारण कर रही है तो उसमें भर्ती की आवश्यकता पड़ती है, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। साथ में कर्मचारी त्याग पत्र दें, मृत्यु हो जाए, किसी कर्मचारी की निवृत्ति हो जाए, यानी कि त्याग पत्र, कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ के गया हो, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो बीच में ही, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। निवृत्ति होना यानी कि कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भर्ती होती रहती है। इसलिए भर्ती ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भर्ती का अर्थ दिया हुआ है, तो सबसे पहले सामान्य अर्थ दिया हुआ है। भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। सामान्य अर्थ दिया है ये कि जो भर्ती है उसका अर्थ है कर्मचारियों को ढूंढना और उनको नौकरी के लिए वो आवेदन करें, वो कर्मचारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे इकाई में, उसके लिए उनको प्रोत्साहन देना, तो वो प्रक्रिया अर्थात भर्ती। और विशाल अर्थ में दिया है कि भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्यता वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। कि जिस योग्य समय पर, यानी कि जिस समय पर कर्मचारी चाहिए उस समय पर, जितनी संख्या में चाहिए उस संख्या पर, जिस स्थान के लिए चाहिए उस स्थान के लिए, और जिस योग्यता वाले कर्मचारी चाहिए ऐसी योग्यता वाले कर्मचारी प्राप्त हों, तो उसके लिए प्रक्रिया करना अर्थात भर्ती। उसके बाद भर्ती के प्राप्ति स्थान लिखा है कि कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुख्य 2 प्राप्ति स्थान हैं, एक आंतरिक प्राप्ति स्थान और दूसरा बाह्य प्राप्ति स्थान। आंतरिक प्राप्ति स्थान में सबसे पहले आता है पदोन्नति दे करके, यानी कि प्रमोशन देना। दूसरा है स्थानांतरण। तीसरा कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर
चौथा है पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर। पांचवा पदोन्नति के साथ स्थानांतरण। छठा प्रतीक्षा सूची। तो ये 6 पॉइंट आंतरिक प्राप्ति स्थान है कि ये अंदर अंदर ही कर्मचारियों की भर्ती की जाए। उसके बाद है बाह्य प्राप्ति स्थान, जिससे बाहर से कर्मचारी प्राप्त हों। तो उसके 7 पॉइंट हैं, जिसमें पहला है विज्ञापन के द्वारा, दूसरा है रोजगार विनिमय कार्यालय के द्वारा, तीसरा है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, चौथा है मजदूर संघों के द्वारा, पांचवा ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, छठा दरवाजे पर भर्ती और सातवां आधुनिक पद्धति। तो ये भर्ती के प्राप्ति स्थान है कि कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके प्राप्ति स्थान दिए गए हैं, आंतरिक प्राप्ति स्थान और बाह्य प्राप्ति स्थान।